हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था जो है वो सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्गों का निर्माण कहीं जन्म तो कहीं धन के आधार पर हुआ है और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की प्रवृत्तियों अर्थात गुणों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज में उसके स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे। यदि हम वर्ण के अर्थ को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि सामान्य रूप से तो वर्ण और जाति को एक मान लिया जाता था, परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनाव करना। उसका दूसरा अर्थ है रंग से और इसका तीसरा अर्थ लिया जाता है वृत्ति या व्यवसाय से। अर्थात वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है और जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्णों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ पर यदि हम ये देखें कि गुण और कर्म को कैसे लिया जाता है तो इन्हें व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक दायित्वों से लिया जाता है। यदि हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखते हैं तो यहाँ पर हम 4 सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार यह माना जाता है कि एक विराट स्वरूप परमात्मा से वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसके मुख से ब्राह्मण बने जो पठन पाठन का कार्य करते थे, भुजाओं से क्षत्रिय जो रक्षा करने का कार्य करते थे, उदर या जंघा से वैश्य जो व्यापार का कार्य करते थे और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति को माना गया है जो कि सभी लोगों की सेवा करते थे। दूसरा सिद्धांत उपनिषदों के अनुसार यह माना गया है कि ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया। जब ब्राह्मण सभी कार्य पूर्ण नहीं कर सके तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया, फिर वैश्य और फिर उन्होंने शूद्र वर्ण की स्थापना की। इस सिद्धांत से 2 बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग समय पर वर्णों की उत्पत्ति जो है वो हुई है। वर्णों की उत्पत्ति के आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो महाभारत का सिद्धांत है और उसके अनुसार ये कहा गया कि ब्रह्मा ने विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति की, उन्हें उसकी उत्पत्ति का कर्ता जो है वो बताया गया और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए जो है वो शूद्रों को बनाया गया या पैदा किया गया। प्रारंभ में माना गया कि केवल एक ब्राह्मण जो थे द्विज वर्ण ही था और बाद में इन तीनों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों का रंग श्वेत माना गया और उन्हें सतोगुण से परिपूर्ण माना गया, पवित्रता पूर्ण माना गया। क्षत्रियों का रंग लाल माना गया जो राजस गुण को समझाता था और क्रोध को व्यक्त करता था। वैश्यों का रंग पीला बताया गया जो तमोगुण या अपवित्रता को दर्शाता था। इस प्रकार से ये रंग वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर उनकी स्वभावगत विशेषताओं को बताते थे। लेकिन गीता के अनुसार यदि हम देखें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तो यहाँ गुणों की बात की गई है। गुण को विशेष महत्व दिया गया है, जैसे सत्य, रज और तम। सात्विक गुणों वालों को ब्राह्मण कहा गया, राजसी गुणों वालों को क्षत्रिय कहा गया जो कि बहुत क्रियाशील और युद्धों में व्यस्त रहते थे। तामसिक प्रवृत्ति वालों को वैश्य और शूद्र की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार से यदि हम यह देखें कि इन 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं इनके अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग कार्य जो है वो बताए गए। यानी सभी जो इनके कार्य थे वो ज्ञान के आधार पर संपन्न किए जाएं, कर्म के आधार पर संपन्न किए जाएं
और कोई भी वर्ण जो है वो दूसरे के मध्य हस्तक्षेप ना करे, दूसरे के कार्य में हाथ नहीं डाले। जैसे ब्राह्मण जो धर्म था उसके बारे में कहा जाता है कि ये पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करने वाले थे, इंद्रियों पर संयम रखते थे, तप, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञों का संपादन, दान देना, दान लेना इत्यादि इनके कार्य माने गए। क्षत्रिय धर्म में दान देना, परोपकार करना, वेदों का अध्ययन करना, प्रजा की रक्षा करना इत्यादि माना गया। शूरवीरता और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना इनके कर्तव्य बताए गए। वैश्यों के जो धर्म या उनके कर्तव्य बताए गए वो थे व्यापार करना, पशु पालन करना, कृषि द्वारा अन्न का संग्रहण करना, सेवा करना, उचित साधनों से धन को इकट्ठा करना, दान देना, यज्ञ करना, ब्याज पर धन देना और अध्ययन का कार्य जो है वो करना। और अंत में शूद्र जो थे उनके कर्तव्य बताए गए कि इन तीनों वर्णों की सेवा करें और अन्य वर्णों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें और सेवा से आजीविका का पालन करें। इस प्रकार से इन चारों ही वर्णों के धर्म या उनके कर्तव्यों की विवेचना वर्ण व्यवस्था में की गई। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वर्णाश्रम व्यवस्था में देखने को मिलती है। और इस प्रकार से ये स्तरीकरण की व्यवस्था को भी दर्शाती है कि समाज कैसे स्तरों में बटा हुआ था। तो सबसे ऊपर उस स्तरीकरण की व्यवस्था में ब्राह्मण थे और उसके बाद ही क्षत्रिय, वैश्य और अंत के पायदान पर जो थे वो शूद्र माने गए थे। अब आप ये देखिए कि वर्ण व्यवस्था का आधार जो है वो जन्म को माना जाए या कर्म को माना जाए, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस या बहुत ज़्यादा विचार जो है वो विद्वानों द्वारा दिए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन, जी.एस. भुरिये, के.एम. पानीकर इत्यादि कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर थी, व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। जबकि यदि हम इसको महात्मा गांधी या बसंत कुमार चट्टोपाध्याय के नज़रिए से देखें तो ये कहते हैं कि वर्ण का आधार जो है वो जन्म था, कर्म नहीं था। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि पूरी तरह मानव रचित व्यवस्था है। प्रारंभ में इसका आधार जो था वो गुण और कर्म थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें जन्म का महत्व बढ़ने लगा और इस व्यवस्था में उच्चता और निम्नता की भावना जो है वो पैदा हो गई, जो इसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं थी। धन्यवाद।